नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम देखेंगे इफ कंडीशन का एक और अल्टरनेट। इफ एल्स कंडीशन जो आप लिखते हैं ना, इफ और एल्स स्टेटमेंट, उसका एक अल्टरनेट वे भी होता है लिखने का। ठीक है। और वो थोड़ा इजी वे भी होता है, एक लाइन में ही सारा काम हो जाता है। तो दैट इज नोन एज द टर्नरी ऑपरेटर। तो उसके बारे में हम देखेंगे। और उसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है इफ कंडीशन के भीतर डेसिमल वैल्यूज का भी क्या हम यूज कर सकते हैं। अगर कोई चीज डेसिमल में वैल्यू रिटर्न कर रही है, फ्लोट में वैल्यू रिटर्न कर रही है, डबल के फॉर्म में वैल्यू रिटर्न कर रही है, तो क्या उस कंडीशन में भी ट्रू और फॉल्स का केस उसी तरीके से एग्जीक्यूट होता है जिस तरीके से हमने इंटीजर के केस में किया था। तो हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि डेसिमल वैल्यू किस तरीके से काम करती है किसी भी चीज को ट्रू और फॉल्स करने में। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा 0.78। इफ 0.78, देन मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट एफ स्लैश एन एनीथिंग अदर देन जीरो इज ट्रू। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर बंद कर दिया। एंड नाउ आई विल कंपाइल इट। पहले कंपाइल करेंगे एंड नाउ आई विल रन इट। राइट। एनीथिंग अदर देन जीरो इज ट्रू यहाँ पर आ गया। इट मीन्स कि जीरो के अलावा कुछ भी है डेसिमल के फॉर्म में भी, तो भी वो क्या करेगा, वो ट्रू ही लेगा। राइट। हम इसको 0.0 कर देते हैं। ठीक है, तो जब 0.0 करते हैं, सो लेट मी रन इट। यहाँ पर कुछ नहीं आया क्योंकि 0.0 इज इक्वल टू 0। सो डेसिमल के फॉर्म में भी अगर कोई वैल्यू होती है, जस्ट लाइक इंटीजर, तो अगर वो अदर देन 0 है तो इट विल बी ट्रू। अगर वो 0 है, 0.0 है डेसिमल के फॉर्म में, देन इट विल बी फॉल्स। ठीक है। अब हम एक काम और करते हैं। 1.1 माइनस 1.1, ये क्या आएगा ये देखते हैं। क्या कुछ प्रिंट होगा? कुछ प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज ये फ्लोट के फॉर्म में जब कन्वर्ट होकर के अपना सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो जो भी वैल्यू आएगी दोनों तरफ बराबर ही होगी। 1.1 इज ऑल्सो अ फ्लोट, 1.1 दूसरे साइड पे ही फ्लोट है। अगर कन्वर्ट करता भी है, जो कि करेगा, क्योंकि फ्लोट तो कन्वर्ट कर लेता है, नियर पूरे के पूरे 6 डिजिट में लेता है और नियर अबाउट जो वैल्यू होती है उसको लेता है। तो जब वो सब्ट्रैक्ट करेगा पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू को, तो ऑब्वियसली 0.0 आएगा। इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा और इसीलिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होता है। सो इट मीन्स कि डेसिमल के केस में भी ये चीज़ ऐसे ही काम करेगी, चाहे वो निगेटिव हो चाहे कुछ भी हो। निगेटिव भी होगा, -1.1 भी होगा। सपोज यहाँ पे -1.1 दे दिया है, इसको भी कंपाइल करके देखते हैं, चला के देखते हैं। एनीथिंग अदर देन जीरो इज ट्रू। तो जीरो के अलावा जो कुछ भी होगा, डेसिमल के फॉर्म में भी हो, फ्लोट के फॉर्म में भी हो, दैट विल ऑल्सो वर्क। ठीक है। आइए अब देखते हैं वन मोर ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ इफ एल्स। ठीक है, जो कि टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है। सो टर्नरी ऑपरेटर के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इफ और एल्स हम लिखते हैं ना, तो टर्नरी ऑपरेटर का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। कंडीशन, पहले आप कंडीशन लिखते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, क्वेश्चन मार्क लगाते हो। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है इफ। कंडीशन का मतलब है कि इफ, क्वेश्चन मार्क के साथ कंडीशन का मतलब है कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन यहाँ पर ट्रू केस एग्जीक्यूट होगा। और फिर अगर कोई एल्स के पार्ट में लिखना है, तो कोलन लगा करके आप फॉल्स केस के बारे में लिखोगे कि फॉल्स होने पर क्या आप करोगे। ठीक है। जैसे एक प्रोग्राम हमने बनाया था कि किसी नंबर को फाइंड आउट करना है इफ दैट इज अ इवन नंबर और नॉट, इवन नंबर है या नहीं है। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। राइट। सपोज करो यहाँ पे एक नंबर ले लिया, इंट नम इज इक्वल टू, क्या कर दिया हमने, ले लिया 10। 10 एक इवन नंबर है। राइट। हमें इससे प्रिंट करना है कि हाँ ये इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, वी विल डू समथिंग लाइक दिस। नम परसेंटाइल 2 डबल इक्वल्स 0। राइट। अगर नंबर को 2 से डिवाइड करें और इक्वल टू 0 आए। राइट। ये इफ कंडीशन हो गई। इफ कंडीशन यानी क्वेश्चन मार्क। क्या नंबर को 2 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है? इफ नंबर इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 2 एंड is getting remainder as 0, then what we need to do, we need to printf slash n the number is even। ठीक है। और नहीं तो फिर क्या करना है, सेमी कॉलन नहीं लगाना है, यहाँ पे कोलन लगाना है सिर्फ। ठीक है, ये एल्स होगा, कोलन मीन्स एल्स। एल्स पार्ट में printf, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉट एन, स्लैश एन कर दो यहाँ पे, स्लैश एन, नॉट एन इवन नंबर। ठीक है, ये इवन नंबर नहीं है। अब ये पूरा का पूरा आपका पूरी की पूरी इफ एल्स कंडीशन का एक अल्टरनेट वे हो गया। तो जहां पर भी आपको एक लाइन वाला काम करना हो इफ एल्स कंडीशन में, जो एक दो लाइनों में पूरा हो जाए, वहां पे आप क्या करोगे, वहां पर आप इसी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ही अपना सारा काम कर सकते हो आप।
ठीक, तो इसको अब हम चला के देखते हैं। लेट मी सेव इट एंड लेट मी कंपाइल इट। कंपाइल हो गया, द नंबर इज इवन अपने आप आ गया। ठीक है, क्या हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी रन करा सकते हैं? आइए देखते हैं। यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा करके देखते हैं, प्रिंटफ हाई लिख देते हैं। मतलब एक से ज़्यादा हमें देखना है कि क्या एक से ज़्यादा लाइनें भी एग्जीक्यूट कराई जा सकती हैं, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कराए जा सकते हैं टर्शरी ऑपरेटर का यूज़ करके। यहाँ पे स्लैश एन लगा दिया है एंड नाउ लेट्स सेव इट, और उसके बाद इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, सी द नंबर इज इवन एंड देन हाई, दोनों प्रिंट हो गया। यानी कि आप एक से ज़्यादा अगर स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कराना चाहें तो भी इसी का यूज़ करके आप करा सकते हैं। द ओनली थिंग यू नीड टू पुट इज अ कॉमा। सेमी कॉलन रखने पे क्या हो जाएगा? सेमी कॉलन रखने पे प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या आएगी? लेट अस सी। सेमीकोलन रखने पे प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका जो स्टेटमेंट है ना, ये टर्शरी जो ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हो क्वेश्चन मार्क एंड कोलन के साथ, वो यहीं ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि टर्शरी ऑपरेटर का फॉर्मेट ही ये है कि उसको क्वेश्चन मार्क अगर आपने लगाया है तो कोलन भी चाहिए। इसीलिए आप सेमीकोलन लगा करके जो आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने हैं वो नहीं कर सकते। आपको कॉमा लगाना होगा सो दैट्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चल सॉरी आपके कंपाइलर को ये पता चल जाए कि दिस इज़ ऑल इन वन लाइन, दिस इज़ ऑल इनसाइड वन इफ कंडीशन इफ ब्लॉक। ठीक है, इफ ब्लॉक के अंदर है। आप यहाँ पे चाहें तो कॉमा लगा के जितने भी देने चाहें उतने दे सकते हैं। प्रिंटफ स्लैश एन हेलो। ठीक है, यहाँ पे जितना चाहें उतना दे दें, बट कॉमा लगा के देते जाएं, सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे। सेमी कॉलन आप एंड में ही लगाएंगे अगर आपने टर्शरी ऑपरेटर यूज़ किया है तो, टर्नरी ऑपरेटर अगर आपने यूज़ किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए इसको आप याद रखिएगा कि ये टर्नरी ऑपरेटर के केस में इस तरह के काम किए जा सकते हैं। राइट, तो इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि इंटरव्यू में या फिर आपका एग्जामिनर आपका वाइवा लेते समय ये चीज़ें अगर पूछ बैठा देन आप बगले झाँकते रह जाएंगे। राइट, अब यहाँ पे देखिए द नंबर इज इवन, हाई हेलो सब आ गया। राइट, यहाँ पर भी आप यही कर सकते हो। यहाँ पर आप इसको यहाँ पे कॉमा लगा करके आप दूसरे स्टेटमेंट्स भी दे सकते हो, एल्स के लिए भी दे सकते हो। तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आप दे सकते हो। ठीक है, ये सारा काम करेगा। राइट, तो ये चीज़ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और यहाँ पर भी कॉमा लगा के जब दोगे ना तभी एल्स पार्ट में वो गिना जाएगा। अगर आप कॉमा लगाने के बजाय सेमीकोलन लगा दो और फिर यहाँ पर प्रिंटफ लिखो, ठीक है, प्रिंटफ अगर आप लिखो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एल्स की वजह से ये प्रिंट होगा। अगर ये प्रिंट होता भी है तो ये एल्स की वजह से प्रिंट नहीं होगा। जैसे आपने यहाँ पे सोच लिया कि यहाँ पर आपने लिखा स्लैश एन नॉट इट्स एन ऑड, इट्स एन ऑड नम। ठीक है, ये आपने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर सेमीकोलन लगा दिया और आप ये सोच रहे हैं कि ये जो कोलन के बाद जो कुछ भी है पूरा का पूरा एल्स में है। नहीं, ये पूरा एल्स में नहीं है, ये इवन नंबर है ना। आप देखना ये प्रिंट होगा, हाय हेलो प्रिंट होगा, और बाद में इसके इट्स एन ऑड नम ये भी प्रिंट हो जाएगा। राइट, तो एल्स वाला पार्ट आप इसको नहीं गिन सकते, इसको आप एल्स में नहीं गिन सकते। एल्स वहीं खत्म हो गया जहाँ पे आपका सेमीकोलन लग गया। राइट, सो आइए अब चलाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं द नंबर इज इवन, हाई हेलो एंड इट्स एन ऑड नंबर। इट मीन्स कि आपका जो ये प्रिंटफ जो कोलन के बाद लगा है जो कि एल्स में गिना जाता है, ध्यान रखिएगा कोलन के बाद जो कुछ लिखा हुआ है वो एल्स में गिना जाता है। अगर ये एल्स में गिना जाता है तो जहां तक सेमी कॉलन नहीं है वहां तक का सारा पोर्शन एल्स का होगा। ठीक है, अगर आप इसको उठाएं यहाँ से, ठीक है, कंट्रोल एक्स करें, यहाँ कॉमा लगाएं और यहाँ पे इसको छोड़ दें। एक ही सेमीकोलन काफ़ी है। वैसे अगर आप कितने भी सेमीकोलन लगाते जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेमीकोलन टोटली सेफ। यहाँ पे अगर आप 3-4 सेमीकोलन और लगा दें ना, फेल नहीं होने वाला, कंपाइलेशन चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इस केस में आपने देखा कि ये वाला जो इट्स एन ऑड नंबर, ठीक यहाँ पर देखिए आपने इस लाइन में लिया तो है यहाँ पे, लेकिन क्या किया इसने, कोलन के बाद केवल एक ही इसको लिया हुआ है। राइट, कोलन के बाद एक ही पोर्शन को लिया हुआ है इसने, इसको ही पकड़ा हुआ है। विच मीन्स कि जो आपने लिखा हुआ है, राइट, वो सारी चीज़ें आपकी अगर एक से ज़्यादा प्रिंट करानी है, राइट, तो वो इस तरीके से प्रिंट नहीं करा सकते। ठीक है, इस तरीके से आपकी नहीं आ सकती। ये जो आपका हाय हेलो है ना, मे बी ये आपके उसमें ना हो। राइट, आपके परसेंटाइल 2 की जगह अगर आप इसको वो करो, परसेंटाइल 2 3 कर दो। ठीक है, परसेंटाइल 3 कर दिया अगर आपने, और यहाँ पे अगर आप इसको कंपाइल कराते हो, रन कराते हो, नॉट एन इवन नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट एन इवन नंबर, इट्स एन ऑड नंबर, ये दोनों चीज़ें प्रिंट होती हैं। राइट, तो जो ये जो कोलन के बाद का एरिया है ना, जैसे फर्स्ट इसके बाद जो एरिया था दैट इज कंप्लीटली इनसाइड इफ, लेकिन कोलन के बाद जो कुछ भी है वो कॉमा के बाद
या फिर सेमीकोलन के बाद हमेशा एक ही लाइन में गिना जाएगा, यानी एल्स का केवल एक ही लाइन होगी। जो कॉलन है ना उसके लिए एल्स की केवल एक लाइन गिनी जाएगी। यहाँ पे जैसे अगर आपने परसेंटाइल 2 कर दिया, तो यहाँ पे जितना कुछ आपने लिखा है वो इफ का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो कुछ आपने किया, राइट, अगर आप इसको परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 1 कर देते हैं और उसके बाद ये करते हैं या सेमीकोलन लगा देते हैं, राइट, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, तो फिर क्या होगा, इसको चला के देखते हैं। ये आपका इट्स एन ऑड नंबर आता है, लेकिन यहीं पर अगर सेमी कॉलन लगा दें, राइट, ये चीज़ करें ऐसे और अब चला के देखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिटर्न से अच्छा यहाँ पर लगाना था, तो यहाँ पर अगर आपने इसको लगा दिया एंड देन आपने इसको चलाया, इट्स एन ऑड नंबर, ठीक है। तो ये क्या है कि इसने एक कॉमा के बाद जो कुछ लिया था या सेमीकोलन के बाद जो कुछ लिया था, लेगा केवल ये एल्स के लिए एक ही लाइन, एक ही कंसीडर करेगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क के बाद जो कुछ लिया गया है वो पूरा एक में कंसीडर होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा एक में कंसीडर हो एल्स के बाद भी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। तभी वो एक में कंसीडर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। आपको देखने में लग सकता है कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन, ठीक ठीक, ओ सॉरी, सिंटैक्स एरर, यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सॉरी फॉर दैट, वो आप नहीं कर सकते। यहाँ पर आप चलाते हैं एंड देन इट्स एन ऑड नंबर, नॉट एन इवन नंबर, इट्स एन ऑड नंबर, ये आ जाता है, राइट। तो ये चीज़ें अपने आप आपको दिख जाती हैं, क्योंकि आप इसके भीतर इसको स्कोपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी स्कोपिंग तो यहीं से शुरू हो गई, इफ के साथ और एल्स के साथ। इसलिए आप इस तरीके से इस चीज़ को चला सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर कुछ ना समझ में आया हो तो यू कैन जस्ट लेट मी नो कि किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो एल्स के बाद का हिस्सा है, यानी कोलन के बाद का हिस्सा है, दैट इज एल्स, और एल्स में केवल एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकता है। बट इफ के लिए आप एक से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से लेकर सेमी कॉलन तक जो कुछ है वो सब इफ के अंदर आता है, तो वो सब यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट एल्स में गिना जाएगा, उसके बाद अगले लाइन अगले स्टेटमेंट में गिनी जाएगी। क्योंकि जैसे अगर आपने यहाँ पर परसेंटाइल इसको 0 भी कर दिया और यहाँ पर अगर आप कोई और स्टेटमेंट लिख भी देते हो, राइट, कॉमा लगा करके कुछ और लिख भी देते हो, प्रिंटफ स्लैश एन ऑड, बस इतना ही लिख दिया, ठीक है, इतना लिख भी देते हो, तो भी क्या होगा, आपका ये पहला वाला तो रन करेगा ही करेगा, आपका ये नॉट एन इवन नंबर नहीं आएगा, बट ऑड भी दिखाई देगा आपको साथ में। विच मीन्स कि जो ऑड वाला पार्ट लिखा है आपने वो उसका पार्ट नहीं है, देखिए, हाय हेलो सब आया जो इफ वाले के अंदर था, क्योंकि इवन नंबर है। और उसके बाद ये एल्स वाला पार्ट था, इसको तो नहीं प्रिंट करेगा यहाँ तक, लेकिन इसके बाद कॉमा के बाद जो कुछ भी लिखा है वो क्या है, वो उसमें गिना ही नहीं जा रहा है एल्स पार्ट में, वो हमेशा एक इंडिपेंडेंट लाइन की तरह गिना जाएगा, इसीलिए ऑड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एक्सरसाइज आप ले लीजिए कि 3 नंबर्स हैं हमारे पास, 2 नंबर्स हैं हमारे पास, 2 एक्सरसाइजेज आप ले लीजिए। देर आर 2 नंबर्स, ठीक है, देर आर 2 नंबर्स, फाइंड बिगर वन यूजिंग टर्शियरी ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद एक थोड़ा सा टफ, देर आर 3 नंबर्स, फाइंड बिगर बिगेस्ट वन यूजिंग टर्शियरी ऑपरेटर। टर्शियरी ऑपरेटर का यूज करके बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो 2 नंबर्स में फिर 3 नंबर्स में आपको इस तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि सबसे बड़ा नंबर यूजिंग दिस टर्शियरी ऑपरेटर, ये जो इफ एल्स वाला ऑपरेटर अभी हमने यूज किया, इसका यूज करके आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द एक्सरसाइज फॉर यू, और इसको करके देखिए एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी द आंसर टू दीज एक्सरसाइजेस। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, थैंक यू।